शालोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुशी हो रही है मुझे एक बार फिर आपके साथ इस प्रोग्राम को शेयर करते हुए, इस मैसेज को। आइए अजीज़, हम दुआ करेंगे। दुआ के साथ हम खुदा की हजूरी में जाएंगे, अपने दिल और दिमाग को खाली करते हुए। और सचमुच खुदा की हजूरी में अगर हमें ये मौका मिला है, चांस मिला है, थोड़ा सा वक्त मिला है, तो पूरी वफादारी के साथ ये वक्त हम खुदा को दें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में खुदा तेरे पास आते हैं। ये वक्त खुदा तेरे हाथों में है। हम तेरे लोग हैं खुदा, तो हमसे प्यार करता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं खुदा। इसी तरह से खुदा तो हमारे आगे पीछे चलता है, हमें गाइड करता है खुदा। आज खुदा इस कलाम के वसीला से जो खुदा इब्लीस का दिया हुआ डर है वो निकल जाए खुदा, और हमारा कॉन्फिडेंस तुझ में और बन जाए खुदावंद। इस कलाम के वसीला से अपने लोगों की बड़ी मदद करना, और बहुत ही खुदावंद ईमान में, फेथ में आगे बढ़ने की तौफीक बख्शना। थैंक यू लॉर्ड। तो अपने लोगों से प्यार करता है, प्यारा पाक रूह देता है, गाइडेंस देता है, मीठी नींद देता है, और अच्छे दोस्त देता है, अच्छी फैमिली देता है, बरकतें देता है, और हर मुश्किल हालात से निकाल लाता है। तेरा ही नाम मुबारक हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, आज मैं जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, उससे पहले आप सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। पंजाबी दे प्रोग्राम तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जा रहे ने। मैंने थोड़े जे प्रार्थना ते बनाए, और फिर मोस्टली जो टेस्टमनीज अजीज़ां दियां ने उहदे उत्ते कलाम दे नाल कलाम दे थ्रू लैके उन्हें शेयर किया, उससे बहुत बरकत पाई। और खुदा दा कलाम सच्चा है, जिंदा है, और साडियां जिंदगियां नूं बहुत अच्छा बनाना चाहता है। हालेलुया। और अगर तुसी बैठ ही गए हो या सुन रहे हो अपनी गड्डी दे विच इस प्रोग्राम नूं लगाया और सुन रहे हो, मेरी दुआ है खुदावंद अज आसमान थोड़े वास्ते खोले और थोड़ी सोच नूं नया कर देवे, मसा दुगना कर देवे, और खुदावंद दे नाल बड़ी वफादारी दे नाल चलन वाली साडी नीयत और साडी रूह नूं बना देवे। आमीन। ओके, तो आज मैं जो आपके साथ करने जा रही हूँ प्रोग्राम, क्योंकि मेरी अक्सर अपनी बहन भाइयों से बातचीत होती रहती है, तो कोई ना कोई टॉपिक तो छिड़ ही जाता है जब बैठते हैं। कभी ज्वेलरी का होता है, कभी ट्रैवल का होता है, और आप सब जानते हैं कि ग्लोरी टीवी बहुत ट्रैवल करता है। ऑलमोस्ट 28 टाइम्स जो है इज़राइल जा चुका है, और फिर टर्की 3-4 बार जो हमने बाइबल स्टडी की है, 7 चर्चेज़ ऑफ एशिया माइनर। फिर माल्टा का ले लें, 2 बार माल्टा का भी हमने कवर किया, अपोस्टल पॉल की जर्नी में इंक्लूड करते हुए। और अगर आज सीरिया खुला होता तो हम सीरिया भी ज़रूर एंटियोक जाते, जहाँ खुदा ने पहली अपनी कलीसिया स्टार्ट की थी। सो ओके, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं छोटा-सा सूटकेस है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोग्राम में मैं बहुत बड़ा तो नहीं ला सकती थी, तो ये एक्चुअली हमारा ये सरफराज का है, और ऐसा ही ब्लैक कलर में मेरा है। जब हम लोकल फ़्लाइट लेते हैं, यानी कि यूरोप की, तो फिर उसमें ज़्यादा हैंड लगेज नहीं लेके जा सकते। कैरी बैग होता है, बैकपैक, शोल्डर बैग कोई ले लेता है, तो हमने ये छोटी-छोटी ट्रॉलीज़ रखी हुई हैं जिसको हम लेके जाते हैं। वुड यू बिलीव इट, 1 वीक का पूरा सामान मैं इसमें पैक कर लेती हूँ, और हम अपनी 1 वीक के लिए ब्रेक जाएँ, 4 दिनों के लिए जाएँ, रादर देन पेइंग द एक्स्ट्रा 35 पाउंड ईच वे, 35 70 पाउंड, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी-सी ये ट्रॉली ले जाते हैं। इट्स फुली लोडेड होती है पूरा हैंडल है इसके साथ, तो इसको चला के लेके जाते हैं। और कैरी करना हो तो आप कैरी भी कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ लिटिल फ्रेंड्स दैट ट्रैवल विद अस। तो ये जो है, मैंने आप सोच ही रहे होंगे कि अब क्या पैम कहने वाली है, तो मैं ट्रैवल के बारे में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, लेकिन डरे बहुत होते हैं। तो आज का जो कलाम है उसको मैंने इस तरह से रखा है कि डर नहीं, विश्वास के साथ तैयार हो। पैक फेथ नॉट फियर। कहें ज़रा, पैक फेथ नॉट फियर। पंजाबी च कहेंगे, डर नहीं विश्वास नाल तैयार होवांगे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आई लाइक दिस। एक्चुअली मुझे खुशी हो रही है कि किसी ना किसी को ज़रूर आज इनकरेजमेंट मिलने वाली है। सो ये हमारी छोटी सी ट्रॉली है, मैंने सोचा आपको ज़रा दिखा दूँ कि जब हमने हॉलीडे के लिए जाना है, इसके अंदर क्या पैक करना है। ईमान, डर नहीं, ईमान पैक करना है। इसके अंदर आपने बाइबल, ये मेरा बड़ा सा हैवी बाइबल है, जो मुझे हल्का करता है जब जितना मैं इसको पढ़ती हूँ बेशक हैवी किताब है, लेकिन ये मेरे खुदा बाप की किताब है, और ये मेरी ज़िंदगी है, और हैवी है, और मुझे हल्का करती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसमें क्या पैक करना है हमने, डर नहीं,
खुदा का कलाम, जो दुआएं करते हैं, जो गीत गाते हैं, जो 91 साम 23 ये पैक करके इसमें लेके जाना है। ओके, नॉट फियर, डर नहीं। तो आज के बाद जब आपने पैकिंग करनी है अपने हॉलीडे के लिए, इंडिया पाकिस्तान जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, जैसे मैं यूएस से अपने बेटे को मिलने के लिए हम जाते हैं, तो हम इसमें ईमान लेके जाते हैं, डर नहीं। तो आज मैं आपको इनकरेज करूंगी, रियली आप जब सुनेंगे तो यू आर गोइंग टू बी सेट फ्री, बिलीव में। जिस सोच ने, जिस गम ने आपको तड़पा के रखा हुआ है, आप आज़ाद होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, और देखेंगे हम कैसे आज हम इस जो चीज़ को अनपैक करते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप यू नो दैट यू प्रेड एंड यू बिलीव कि खुदावंद आपसे आज कलाम करने वाला है, और इस कलाम को आपने अपने तक नहीं रखना, बाकी दूसरों के साथ भी शेयर करना है। बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है बाइबल का, जिसका नाम है अब्राहम। एक्चुअली इफ आई हैड अनदर सन आई वुड नेम हिम अब्राहम, क्योंकि मेरा फेवरेट, ये वन ऑफ माय फेवरेट नेम्स है। And now you might ask me, what are your sons' name? I have two sons. We have two sons, Safraz and myself. And बड़े बेटे का नाम है एडम और छोटे का नाम है मोजिस। तो अगर एक और होता तो मैं उसका नाम अब्राहम रखती। अच्छा, अब्राहम आप कहेंगे कि क्यों अब्राहम? क्योंकि खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने घर को, जो फेमिलियर जगह है, जिस पे बहुत अपने आप को आप सेफ फील कर रहे हैं, इसको छोड़ और मेरे पीछे चल। उसका घर था, उसकी सिक्योरिटी थी, बड़ा कंफर्टेबल था उस जगह पे, और वो खुदा उसे उस जगह पे लेके जा रहा था जिसके बारे में वो नहीं जानता था। और बहुत सारे इस तरह से आज लोग हैं, जब खुदा उनसे कहता है कुछ करने के लिए, कहाँ जाने के लिए, तो वो बहुत इमोशनली ट्रैप हो जाते हैं, और डर आके उनको पकड़ लेता है। इमीडिएटली जैसे थॉट उनके दिमाग में डाली जाए कि चलें कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं हॉलीडे पे चलते हैं, यहाँ तक कि हम इज़राइल चलते हैं, तो इमीडिएटली सारी नेगेटिव बातें धड़ाधड़ ड्रम धम 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 उनके सर में आके टकराने लगती हैं, और वो लिटरली आप जब उनको इनवाइट कर रहे हैं तो वो ब्लॉक आउट कर देते हैं। मैंने लोगों को देखा है। थोड़ी सी मेरी है कि मैं फेस एक्सप्रेशंस रीड कर लेती हूँ, और मुझे पता चल जाता है कि ये कौन से चैनल से और क्या इसके अंदर चल रहा है। तो खुदा ने ये मुझे बरकत दी है। तो मैं इस डर को जब देखती हूँ कि इमोशनली लोग इमीडिएटली, सच्ची आप किसी को ना, चले हम ब्रेक लेते हैं, कहीं चलते हैं, थोड़ी सी आप हॉलीडे पे जाओ, को ब्रेक करके आओ, अपने किसी रिलेटिव को मिल के आओ, इंडिया जाके आओ, कुछ करो, तो इमीडिएटली सारी धड़ाधड़ जैसे ठंडी बर्फ ऊपर आके गिर पड़ती है। ऐसे लोगों का दिमाग हो जाता है, और उनका फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज होता है। अगर मुझे कोई कहे कि चले हॉलीडे पे चलें, कहीं ट्रैवल करें, आई वुड से व्हेन, कब, और कहाँ जाना है, दिस वुड बी माय क्वेश्चन, मतलब टू देम। लेकिन आज खुदावंद इस खौफ को, इस डर को ख़त्म करना चाहता है। सबसे पहला खतरा उनको होता है कि घर छोड़ने का। अभी तो बुकिंग करनी है, पैसे देखने हैं, क्या आगे होना है। तो पहला जो डर है उनको, एक चीज़ का यही पड़ जाता है कि घर का क्या होगा? दैट्स द फर्स्ट थॉट दैट क्रॉसेस देयर माइंड, कि घर क्या होगा? घर का क्या होगा? क्या कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा? What if something bad happens if I go on holiday, or if I take a break, or if I leave my house? फिर होता है ट्रैवल करने का डर। कई लोगों को फोबिया है, जहाज में नहीं बैठ सकते, और मैंने इस लोगों के साथ ट्रैवल किया है। बहुत बहुत लोगों के डर जो है खुदा ने दूर भगाए हैं, बहुत बहुत लोगों को करेज दिया है, हौसला उनका बढ़ाया है। और फिर होता है उनको कि कुछ गुम ना जाए, हाय, फिर होता है, डर होता है कि कुछ गुआच ना जाए। और खास पर कौन सी चीज़ गुआच जाए? जो उनकी अपनी चीज़ें हैं, जो उनका पीछे से जो कोई घर में है तो खराब ना कर दे, सोफ़े ना खराब कर दे, टेबल ना खराब कर दे, कहीं पानी ना चलता रहे, कहीं बिजली ना ऑन रहे। तो इन चीज़ों का खौफ उन लोगों को रहता है कि अगर कोई घर में पीछे रह रहा है, वो सोचते हैं कि वो ही कंट्रोल कर रहे हैं, वो जब तक है तो सब सेफ है, लेकिन अगर घर से बाहर निकलेंगे तो सारी तबाही मच जानी है, छत नीचे गिर जानी है घर की, बत्तियाँ-शत्तियाँ सब टूट जानी है, और पानी फ्लड हो जाना है। मतलब दे थिंक द वर्स्ट इफ दे हैव टू लीव देयर हाउस। और ख़ास तौर पे इस डिज़ास्टर से जो है वो खौफ में बंधे रहते हैं। और फिर अगर वो और कुछ नहीं तो फिर कहें, अच्छा अगर मैं गया या मैं गई तो फिर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। यानी कि अनथिंकेबल, जो अभी हो भी नहीं सकता, ना ही कभी उनकी लाइफ़ में हुआ है, वो ऐसी चीज़ों को, ऐसी स्पिरिट को इनवाइट करते हैं। आज का मैसेज है आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी मदद करने के लिए है। क्योंकि जो खौफ है वो हम सोचते हैं कि जब ऐसा डर आता है तो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हम अपने आप को सँभाल रहे हैं।
क्योंकि हमें नहीं अपना घर छोड़ के जाना, हमें नहीं कहीं भी जाना। हालाँकि पैसे का भी नहीं शायद इतना फ़िक्र होता, कइयों को पैसे का भी होता है कि अगर मैंने इतना कर लिया, सबसे पहले वो पूछते हैं भी खर्चा कितना होएगा, अगर जहाँ जाना है। हालाँकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं वो करते, पर लेकिन पहला सवाल उनका होता है, कितना को खर्चा हो जाएगा? तो कितना खर्चा हो जाएगा यूरोप जाने का? 1000-1200 हो जाएगा अगर आपने हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता रहना है। अगर आप इज़राइल जा रहे हैं तो कोई इतना नहीं कि 10,000 आपके लगने वाले हैं, वेरी रीज़नेबल। लेकिन कइयों को खत ख ये हो जाता है, फटाफट कैलकुलेशन होना शुरू हो जाती है, अच्छा इतने पैसे खर्च हो जाएँगे तो फिर मेरा बैंक बैलेंस इतना रह जाएगा। ये भी एक शैतान का तरीका है आपको कन्फ्यूज़ करने का। या आप समझते हैं कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको नुकसान पहुँचा रहा है। वो जेंटली आहिस्ता-आहिस्ता आपको जो है, आपके दिल, दिमाग का, आपके सिस्टम का, आपकी हर चीज़ का वो कंट्रोल ले रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ए लिटरली कंट्रोलिंग स्पिरिट है, ये कंट्रोल कर रही है। बट इवेंचुअली जब आप इस खौफ में, इस चीज़ों में डेवलप करते हैं साल भर साल, बार, 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 तो ये एक कैद में आपको बाँध लेता है। एक कैद में कैद कर देता है। आपको लगता नहीं है, आप लगता है कि रोज़ बढ़िया बढ़िया ज़िंदगी खा पी रहे हैं, बट द मोमेंट यू थिंक कि आप अपने घर छोड़कर जाएँगे या हॉलिडे जाना है कहीं, सारा डर, खौफ आ जाएगा। हाँ, फिर अगर मजबूरी में जाना भी पड़े तो आपकी नींद चली जाती है, पेट में कुछ होने लगता है, भूख खत्म हो जाती है, हाई स्ट्रीट से क्या लाना है, क्या लाना भूल गए, ये फिर जो चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। फिर आप सोचते हैं हाय मैंने जाने की ज़रूरत क्या है, ये क्यों टेंशन मैंने डाल ली? तो इसमें आपको कहाँ बरकत मिलेगी, कहाँ खुशी मिलेगी? सो ये जो डर है, ये बहुत सारे लोगों को जो है तड़पा रहा है, बाँध के रखा हुआ है, उनकी ज़िंदगी को खोखला और खाली किया है, और वो इतने डिप्रेस्ड हैं कि अपनी चारदीवारी में, ख़ास तौर पे यूके में, इतने लोग डिप्रेस्ड हैं कि वो ब्रेक लेना उनको नहीं पता कि वो कैसे लें, कैसे अपने घर से बाहर जाएँ। मैं नहीं ये कह रही कि जहाज़ पे चढ़ के जाना ज़रूरी है, या लोकल भी कहीं जाना वो पसंद नहीं करते। लेकिन आप कहेंगे पैम तो सही कह रही है, क्या क्या हम अपनी ज़िंदगी की खुशी को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम जो ज़िंदगी एन्जॉय करना चाहते हैं, क्या ये हमारी हम इसके बारे में सोचते हैं? यू नो वी कैनॉट ट्रूली एन्जॉय लाइफ इफ फियर कंट्रोल्स एवरी डिसीजन। हर एक जो फैसला आप लेते हैं, अगर खौफ, डर उसे कंट्रोल कर रहा है, तो आप ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं कह सकते, और ज़िंदगी को कभी भी आप जो है बरकत नहीं ले सकते। ये सही बात है। तो सूटकेस मैंने दिखाया क्योंकि ये एक एक्सीलेंट वे ऑफ अंडरस्टैंड करने के लिए है, क्योंकि हर कोई ट्रैवल करता है, हर एक को पता है कि सूटकेस में कैसे पैकिंग की जाती है। कोई रोने के साथ करता है, कोई फ़िक्रों के साथ करता है, कोई खुशी के साथ वो करता है, कोई सरप्राइज़ देने के लिए करता है। आप किस तरह से अपना सूटकेस पैक करते हैं? डर के साथ कि ईमान के साथ कि मैं खुदा का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मुझे खुदा ने बड़ी बरकत दी। थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे पासपोर्ट दिया। थैंक यू तूने मुझे बजट दिया, तूने मुझे पैसा दिया, और ये हॉलिडे जो मैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, मुझे बड़ी बरकत मिलने वाली है। ऐसे कह के अगर आप पैक करते हैं तो। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे बर्डन्स साथ जो जो मैंने मेंशन किया है कि ऐसा ना हो जाए, घर ना खराब हो जाए, चोरी ना हो जाए, पहले ही दावत चोरों को भी दी हुई है कि हम निकलेंगे तो चोर आ जाएँगे। तो इस तरह से ये बर्डन्स जो हैं, ये बोझ है, क्या इसके साथ आप अपना हॉलिडे जब जाते हैं या बाहर जाते हैं या सूटकेस को पैक करते हैं, क्या इस तरीके से करते हैं? कई लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, हाय मैं क्या, मेरा तो दिल नहीं लगना, मेरा तो दिल नहीं लगना, मेरा तो बेटा यहाँ पे है, मेरे तो ग्रैंडचिल्ड्रन इधर है, मेरी तो बहन इधर है या मेरी बेटी इधर है, मेरा तो उधर दिल नहीं लग रहा। पहले ही रोना शुरू हो जाते हैं। अभी ना टिकट बुक हुई है, ना अभी कोई शॉपिंग की है, ना अभी कोई प्रोग्राम बना, पहले ही इमोशनल, रात को सोबिंग शुरू कर दी। और जो कोई पूछे, अच्छा आप जा रहे हो कहीं? हाँ, जाना कि इन्होंने मुझे मजबूर किया, मेरा दिल थोड़ी उधर लगना है, मैं तो बड़ी मिस करूँगी। मतलब इमोशनल, इमोशनल हो जाना, तो अपने इमोशंस भी सारे सूटकेस में पैक कर लेने। फिर उनको ये, अच्छा हम जा तो रहे हैं, पता नहीं उधर कैसा होगा, कैसी जगह होगी। वो कोई बात नहीं, खुदा ने अगर आपकी हॉलिडे का इंतज़ाम किया, वो अच्छा ही होटल मिलेगा, अच्छा ही खाना मिलेगा। अच्छा ही चीज़ें सब कुछ मिलेंगे। पर अगर आपने पहले ही माइंड बना लिया, पता नहीं वहाँ क्या होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे मैं जाऊँगी, कैसे नहाना होगा, कैसे वहाँ का बाथरूम होगा, पता नहीं वहाँ का बेड क्लीन होगा कि ब्लैंकेट भी मुझे मिलेगा कि नहीं। यू नो यू आर ऑल डिस्टर्बिंग योरसेल्फ एनी वादू, देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। लेकिन ऐसे भी लोग जो हैं अपनी सूटकेस के अंदर ऐसी चीज़ें पैक कर लेते हैं।
बेशक आपने एक फिज़िकली सूटकेस तो होल्ड किया होता है, लेकिन आप हॉलिडे जा रहे सोचिए कि इसको जब पैकिंग की थी इसमें, तो कैसे इसको पैक किया था और पैक तो कर लिया, अब इसके साथ-साथ इसके अंदर क्या डाला है? क्या आपने अपना ईमान, अपनी खुशी, अपने खुदा बाप का लीडिंग हैंड, होली स्पिरिट की लीडिंग, खुदा की गाइडेंस इसमें पैक की है? अगर नहीं की है, तो फिर आप घर ही रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं कि कई लोग तो शुरुआत में सबसे पहले हम क्या सोचते हैं जब पैकिंग करनी है? कपड़े। कहते हैं कि चलो जी सफ़र के लिए कपड़े रख लेते हैं। तो कपड़े रखते-रखते साथ फिर पता नहीं वहाँ मौसम कैसा होगा, मैंने सही भी पैकिंग की क्या है कि नहीं। फिर मतलब इतना कुछ ये करने के बावजूद भी जो है, कपड़ों का जो मसला होता है एंड तक डिसाइड नहीं होता कि कौन से कपड़े लेके जाने हैं। ये भी मसला बहुत सारे लोगों के साथ है। एनीवे आहिस्ता-आहिस्ता जो है सूटकेस भरना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ मैं जब ये पैकिंग कर रही हूँ, ऐसा ना हो मेरे कपड़े ही खराब हो जाए, मैंने इसकी चीज़ को अंदर ऐसे ही ना रख दिया कि सारे कपड़ों का खराबी हो जाए, सारे रास्ते ये सोचते जाना है, आई होप मैंने सब कुछ अंदर रखा, कोई खराब ना चीज़ हो जाए। अच्छा, क्या ऐसा ना हो कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ही हो जाए, ये भी सोचना शुरू हो जाते हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए। ओह! व्हाट इफ आई फॉल सिक, क्या अगर होगा अगर मैं बीमार हो गई या बीमार हो गया? हुँ? क्या अगर मेरे घर में चोरी होगी, मैंने जब चली गई, तो चला गया छोड़ के घर को खाली हो गया, तो बेशक पीछे लोग रह रहे हैं, क्या होगा? ये सारा डर उनका इमेजिनरी डर है, ये डिज़ास्टर है, ये मुसीबत है, ये एक्चुअली अच्छी चीज़ नहीं है, खुदा इससे खुश नहीं होता। ये इमेजिन कर रहे हैं आप, जो चीज़ है भी नहीं उसको बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ये बदरूहें खड़ी कर रहे हैं, आप खुद ही कर रहे हैं और इनको दावत दे रहे हैं। और ये जब आप शुरू करते हैं, तो आपकी इमेजिनेशन फिर क्रिएट करती है, तैयार करती है। आप सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो ऐसे लोग जो है अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर सकते। खुदावंद ने जो दिया है, वो हमें बरकत के साथ दिया है और बरकत के साथ हमने इसको एन्जॉय करना है। वो कहते हैं शायद ऐसा ना हो कि अगर मेरा ये सामान गुम हो गया, तो फिर मेरा क्या होगा? फिर मैं क्या करूँगा? शायद एक्स्ट्रा पैसे रख लेता हूँ जस्ट इन केस मुझे दोबारा चीज़ें लेनी पड़ी। अभी ये हुआ नहीं है, पहले ही से ही ये चीज़ों से आपने बड़ा अपने आप को टेरिफ़ाई कर लिया है। पैसे ना खो जाएँ, ऐसा ना हो मेरे पैसे गुम जाएँ। अच्छा, घर की फ़िक्र, सिक्योरिटी की फ़िक्र, ये सारी चीज़ें आप सोचते हैं कि ये इससे ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी से जितनी चीज़ें लगी हुई हैं, अगर इधर-उधर हो गई तो मैं तो फिर यानी कि अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगा। लेकिन जो खुदा पे भरोसा रखते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदलती हैं। वो ऐसे डर और खौफ से निकल कर आज़ाद हो जाते हैं, जो खुदा पे भरोसा रखते हैं। हालेलुया! थैंक यू। और फिर कई लोग सोचते हैं, अगर मैं चली गई तो पता नहीं बच्चों को खाना ना पसंद आए, और ऐसा ना हो बाहर से लेके खाते रहें, फिर वो बीमार हो जाएँगे, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इट्स बेटर मैं जाती नहीं। बहुत सारी ऐसे माँएँ हैं, जो इमोशनली उनके बच्चे ट्रैप कर लेते हैं उनको, और वो ना भी करें तो वो खुद ही हो जाती हैं। बच्चे तो बेचारे कहते हैं कि जाओ मम्मी एंड डैड अपने फ्रेंड्स के साथ जाके एन्जॉय करो, लेकिन मॉम एंड डैड कहते हैं नहीं, हाँ, अब आप पीछे घर का क्या हाल होगा? आप लोग तो इसका वैसे ख़्याल नहीं रखते, ये घर हमने ऐसे ही थोड़ी बनाया, इतनी मेहनत से बनाया। लो एक लड़ाई अभी ख़त्म नहीं, ये दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी पैकिंग-वूकिंग कुछ नहीं हुई, अभी घर से निकले भी नहीं। तो खुदावंद कहता है खुदा ख़ानदानों से प्यार करता है, और बेशक खुदावंद कहता है कि वो इस चीज़ को देखें ना ना देखें, एक्नॉलेज करें या ना करें, खुदा आपसे प्यार करता है, आपके ख़ानदान को प्यार करता है, आपके बच्चों को प्यार करता है। इसलिए खुदावंद आपको खुशियाँ देना चाहता है। सो इसलिए ये डिज़ास्टर वग़ैरह सोचना बंद करें। ये जो खौफ़ है कि हमारे साथ बहुत बुरा होगा अगर हम चले गए अपना घर छोड़कर, तो ये भी एक शैतान का तरीका है आपको डराने का। खुदावंद कहता है कि हर चीज़ में वफ़ादार रहो। तो हम जब पहनते हैं उसके साथ भी वफ़ादार रहें, जो खाते हैं उससे भी हम वफ़ादारी में खुदावंद को सर्व करें। जब हम दुआ करते हैं, जब खाना खाते हैं कि खुदावंद ये जो खाना खाएँ, जो ताकत हासिल करें, तेरे नेक और अच्छे कामों में सर्व करें। तो ये खुदा ने जिस्म दिया है, ये ताकत दी है, ये फ़ेथ दिया है, ईमान दिया है, कितनी हम दुआएँ करते हैं, तो इसके साथ तो हमारे अंदर ये कोई ऐसी नेगेटिव बात एंटरटेन करने की कोई, मैं कहती हूँ कि सोच होनी ही नहीं चाहिए। पूरा भरोसा खुदा पे रखना। क्या खुदावंद जिसने हमें बनाया है, क्या हमारे बोझ को नहीं उठाता वो? बिल्कुल उठाता है। इसलिए आज हमें खुदा डीपली कनेक्ट करना चाहता है कि अगर हमने जाना है कहीं, तो हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम डरते हैं, वो ही हमें अपने अंदर कैद कर लेता है।
और खुदा को भरोसा रखना ये साइन नहीं है कि आप खुदा पे भरोसा रख रहे हैं। अगर ये सारी नेगेटिव चीज़ों को आप एक बोझ समझ रहे हैं और ईमान के साथ सफ़र करने की बजाय आप जो नेगेटिव सोच, विचार, अगली पिछली बातें, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं उससे फलाना ये बात क्लियर करूँगी। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट द लॉर्ड। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 में लिखा है, Now the Lord had said to Abraham, Get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. अब्राहम से क्या कहा? अब तू सब कुछ छोड़, मैं तुझे अपनी फैमिली के साथ तू चल और मैं तुझे ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा मैं जो तुझे दिखाऊंगा। तो अब्राहम ने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, मेरे तो सब कुछ इधर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, मैं ही चला जाऊं। उसने कोई शक नहीं दिखाया, उसने बिल्कुल खुदा पे भरोसा किया, कोई डिटेल नहीं खुदावन से मांगी, जितना खुदा ने कहा उसने आमीन किया और चल पड़ा। अगर आप ऐसे पढ़ना चाहें तो जेनेसिस 12 1 में 12:1 में पढ़ सकते हैं। क्योंकि खुदावन ने जब अब्राहम से बात की तो उसकी जिंदगी का एक ये टर्निंग पॉइंट था। सब कहें टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, मतलब रुख बदलने वाला एक काम होने वाला जा रहा है आपकी जिंदगी में। सचमुच ये छोटी छोटी चीजों पे बहुत कम गौर करते हैं, लेकिन मैं इन चीजों को देखती हूँ और मैं जिनसे बात करती हूँ मैं उसी पे ही सरमन एक मैसेज तैयार करती हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों के जो इस तरह से खौफ में बंद हैं और कैद में हैं वो आज़ाद हो जाएं। तो खुदावन ने क्या कहा? उसको लेके गया, कहा कल्दियों के इलाके में रहता था, उर में, और खुदावन वहाँ उसकी फैमिली थी, कल्चर था, सारी हिफाजत से वो रहता था, सब कुछ स्टेबल था। लेकिन खुदावन ने जब उसे बुलाया तो वो सब कुछ छोड़ने पे तैयार हो गया, अपने मुल्क को, अपने रिश्तेदारों को, और जितने भी उसके फादर के हाउस होल्ड थे, और किसी भी चीज़ को वो साथ लेकर नहीं गया। उसने खुदा पे भरोसा रखा कि खुदा जहाँ मुझे लेके जाएगा वो एक्सक्यूज मी मेरे लिए अच्छी जगह होगी। और बेशक ये नहीं कि अब्राहम पे बड़ी मुसीबत थी उस वक़्त, उस पे कोई क्राइसिस नहीं था, बड़ा कंफर्टेबल वो रह रहा था, लेकिन खुदावंद उसे एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए खुदावंद उसे इनवाइट कर रहा था। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम होली लैंड जाना चाहते हैं, हम इज़राइल जाना चाहते हैं, लेकिन जब ऐन वक़्त आता है तो वो कहते हैं सॉरी, ये मुझे ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इस पे बात पे मान रहे, या मेरे घर में ऐसी बात हो गई है, या मुझे पैसे की बड़ी प्रॉब्लम पड़ रही है, ये कुछ ना कुछ एनी काइंड ऑफ लाइक एक्सक्यूज होता है कि खुदा के घर जाने के लिए भी उनके 100 खौफ उनको घेर लेते हैं और इस बरकत से वो महरूम रह जाते हैं, उनको ये बरकत नसीब ही नहीं होती। ये ईमान की सच्चाई है। अगर ईमान हो आपके दिल में, अगर ईमान हो और अगर आप दुआ कर रहे हैं खुदा से, तो खुदा आपको रास्ता दिखा रहा है, आप खुद ही नहीं रास्ते पे चलना चाह रहे, तो इसमें खुदा का क्या कसूर? इसलिए कई सोचते हैं कि अगर मैं बहुत सारा फ़िक्र कर लूँगा ना, कर लूँगी, तो मैं बहुत सारी बुरी चीज़ों को होने से जो है कंट्रोल कर लूँगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम फ़िक्र ही ना करें, तो फिर नुकसान नहीं हो जाएगा। किस-किस चीज़ का आप फ़िक्र करोगे? खुदावंद कहता है, ये जो तेरे बाल हैं, एक जिसको तू सफ़ेद नहीं कर सकता, ये जो मैंने उम्र ये सांस दी है तुझे, ये तू खुद नहीं इसका इस पे तेरा कोई कंट्रोल, तो किन-किन चीज़ की तू फ़िक्र करेगा? चीज़ों की फ़िक्र जो आज है कल ना होंगी। ये बहुत सारे लोग अननेसेसरी चीज़ों की फ़िक्र करके अपनी ज़िंदगी का जो है वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारा फ़िक्र करूँगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से मेरी ज़िंदगी होगी, लेकिन वो इसी फ़िक्र में ही आखिर तक जो है रहते हैं और बहुत सारी खुदा की बरकत से वो दूर रह जाते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि फ़िक्र करने से तुम आने वाले कल को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कल क्या लेके आएगा। बल्कि अगर आज आप भरोसा रखें तो वो आपकी कल का इत्मीनान और कल की खुशी वो आपसे नहीं छीन सकेगा। बट लोग कहते हैं कि वरी करने से, फ़िक्र करने से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा ही आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। आपकी वरी, आपकी फ़िक्र, आपके गम आपको नहीं बचा सकते। क्योंकि जो फ़िक्र है, वो कभी भी ये वादा नहीं करता कि मैं तेरी हिफ़ाज़त करूँगा। फ़िक्र क्या करता है? वो डराता है, वो चुराता है। जो फ़िक्र करते हैं, वो थक जाते हैं। जो फ़िक्र करते हैं, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। उनके इतने गम बढ़ जाते हैं
कि उनसे कंट्रोल नहीं होता। जो फ़िक्र करते हैं उनकी नींद चली जाती है, जो फ़िक्र करते हैं वो हरदम खतरे में रहते हैं, खौफ में रहते हैं, किसी पे भरोसा नहीं करते, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, बस वो अपने आप में ही डरे हुए रहते हैं। वो इमोशनली पैरालाइज़ हो जाते हैं। आपको पता है, जो कॉन्स्टेंटली फ़िक्र करता है, वो पैरालाइज़ हो जाता है। जैसे कह लें कि एक सिक्योरिटी कैमरा लगा ही हुआ है घर में, ठीक है? लेकिन फिर भी लोगों का शक रहता है कि अगर हम घर को छोड़ के चले गए, कहीं बाहर जाना पड़ा, तो खा कम से कम मैंने लोगों को देखा है, ऐसे लोग भी हैं जो बार-बार कब तकरीबन 20 बार तो वो लॉक को ही देखते अब चेक करते रहेंगे घर में कि लॉक भी सही लगे हैं कि नहीं, विंडोज़ को दरवाज़ों को, हालाँकि सारी चीज़ कवर्ड है। सब कुछ आप देख सकते हैं कि ठीक है कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको शक होता है कि ऐसा ना हो कि विंडो खुली रह गई हो या लॉक नहीं लगा हुआ, 20 बार इसको एटलीस्ट चेक करेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो है आपके तसल्ली को, आपके फ़ेथ को कंट्रोल कर रही है। ये नेगेटिव स्पिरिट है जो आपको कंट्रोल कर रही है। क्योंकि आप खुदा पे पूरा भरोसा नहीं रख रहे, इसलिए जो है ये स्पिरिट जो ऑपोज़िट स्पिरिट है, ये आपको कंट्रोल कर रही है। हालाँकि आप कहते हैं आप बड़े दुआ करते हैं, बाइबल स्टडी जाते हैं, चर्च जाते हैं, खुदा का खौफ रखते हैं, कहने को कहते हैं आपकी ज़ुबान, लेकिन आपकी रूह अभी खुदा के हवाले नहीं, आपने 100% की वो जो फ़ेथ, वो जो ईमान है, भरोसा नहीं पूरा तुसीं अजे परमेश्वर ते रखा। और ये बात जो है बहुत सारे लोगों को इस वक़्त उस सच्ची खुशी से जो है पीछे रख रही है, जो खुदा में एक नहीं कहते जो उकाबा दे वांगर मैनू ज़ोर दे के वो मेरी जवानी नु कर दिया है, वो उस किस्म का जोश, उस किस्म का जज़्बा उन्होंने अभी तक जो है एक्सपीरियंस नहीं किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आपने अपने हाथ को लें और इसको टाइट बंद करें, ऐसे टाइट बंद करें। ये डर है, ऐसे हमारी रूह को जकड़ लेता है, ऐसे हमारे दिल को ये टाइट कर देता है, ऐसे हमारे दिमाग को ये हमारी सोचों को टाइट पकड़ लेता है। टाइट करें, एकदम टाइट फिस्ट बना के देखें। हर चीज़ को ये टाइट कर देता है। हमारे बच्चों को, हम जो उनके लिए सोचते हैं, पैसे को, हमारी जो चीज़ें हैं, ऐसे-ऐसे पकड़ के, टाइट पकड़ के देखें और हमारे आने वाले कल को, फ्यूचर को। सो व्हाट डज़ इट डू? फियर मेक्स अस होल्ड एवरीथिंग टाइटली। टाइट करें, जितनी मुट्ठी आप टाइट बंद कर सकते हैं अपनी करें। हमारे बच्चों को, हमारे पैसे को, हमारी चीजों को, हमारे फ्यूचर को। लेट मी से दिस अगेन, दिस इज इफ यू मेकिंग फिस्ट बनानी है अपने टाइट, कितनी टाइट आप बना सकते हैं करें, इतनी। ऐसे ये डर हमारे आर चिल्ड्रन, आर मनी, आर पोजेशंस, आर फ्यूचर, ऐसे ये ग्रिप करके बैठा हुआ है ये खौफ, ये डर। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता खोलें। बहुत टाइट मैंने बंद की, मैं अब इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलूंगी। उफ, उंगलियां जुड़ गई हैं मेरी तो। ओह वाओ, लुक एट दिस। करें ओपन। ओह नो। आह, जब हमने इसको खोला है, मैंने मैंने तो बहुत टाइट, मेरे तो नेल्स के निशान भी बन गए हैं। जब मैंने इसको खोला है, ऐसे स्टिफ मेरी फिंगर हुई। जब मैंने खोला है तो ये ईमान कहता है कि खुदा ही हमें उस खौफ से, उस डर से आज़ाद करता है। और आपने क्या कहना है? महसूस किया आपने अपने इस हाथ में? कितना अनकंफर्टेबल हो गए? आपने कहना है, लॉर्ड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी बिलोंग्स टू यू। खौफ ने ग्रिप करके रखा, आपने लूज़ किया। आपने कहा, खुदावन जो कुछ भी है तेरा ही तो है, तेरा ही नाम मुबारक हो। और जब आपका ये ईमान होगा, तो आप खुदा को अपना दिल दे देंगे। टोटल सरेंडर आप अपने दिल को कर देंगे, क्योंकि जब आप कहेंगे जो कुछ मेरा है खुदावंद तेरा ही है। नंबर 1 आप कहना, मेरी ज़िंदगी, मेरा परिवार, मेरी चीज़ें, मेरा घर-बार, सब कुछ ही खुदावंद तेरा है, क्योंकि मैं तुझ पे ही अपने दिल से भरोसा रखता हूँ। आपने अगर रियली मेरी तरह, ये देखिए लाल हो गए ना, नेल्स के निशान पड़ गए हैं, इतना मैंने टाइट किया। और ये उँगलियाँ मेरी इतनी स्टिफ हो गई थी कि इट टुक मी, मुझे इस हाथ का
हेल्प लेना पड़ा इसको सीधा करने के लिए। आप देखें कि ये जो डर है, आपके दिमाग को, आपकी सोचों को, हर चीज़ को इस डर ने कैसे ग्रिप किया हुआ है। फिलिपियन 4, 6, 7 में लिखा है, बी एंक्शियस फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। जो उन्होंने फिलिपियन के खाते लिखता फिलिपियन नो, तो वो जेल में बैठा था और रोम में कहीं जेल में पड़ा हुआ था, आज़ाद नहीं था। येट वो एक इस खत को इस खुशी के साथ लिख रहा है, किसे? मुझे और आपको इनकरेज करने के लिए, इस खौफ की ग्रिप से आज़ाद करने के लिए। फिलिपियों की जो चर्च थी, कलीसिया थी, या पहली कलीसिया थी, कम्युनिटी थी यूरोप में, ये फिलिपियों के कलीसिया को ये खत लिख रहा है। यूरोप में पहली कलीसिया फिलिपियों की कलीसिया। बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारी ऑपोजिशन थी और रोम में उनके पास बहुत ज़्यादा दोस्त या रिश्तेदार नहीं थे और ना ही बहुत सारे मसीह थे। लेकिन जितने भी वहाँ ईमानदार थे, बिलीवर्स थे, वो सब किसी न किसी किस्म की सफरिंग एक्सपीरियंस कर रहे थे। डर था, सोशल रिजेक्शन था, क्योंकि वो यीशु पे ईमान रखते थे। ये तो बात समझ आती है कि उनके पास दुख थी, मुसीबतें थी। लेकिन पॉल उन्हें कहता है फिर भी फिक्र नहीं करना किसी चीज की। वो एक कोई कंफर्टेबल जगह पे नहीं बैठा, वो जेल में बैठकर ये लिख रहा है कि फिक्र, बहनों भाइयों, फिक्र नहीं करना। बेशक वो जेल में इतनी मुसीबत उठा रहा था, गंदी सी जगह होती थी, ना वहां खाना मिलता था, बीमार लोग पड़े होते थे, अंधेरा होता था, लेकिन वहां से खुदा का खादम सिखाता है कि इवन जब जिंदगी में मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, दिल में बहुत सारी उदासी आ जाए, कुछ भी ठीक ना हो रहा हो, फिर भी कहता दुआ करना और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, क्योंकि खुदा ही जो है तसल्ली का चश्मा है, हर मुश्किल से हमें वो आजाद कर सकता है। मत्ती 6:27 में लिखा है, विच ऑफ यू बाय वरिंग कैन एड 1 क्यूबिट टू स्टैचर। खुदा में यीशु मसीह सिखाते हैं, जब इस कलाम को सरमन ऑन द माउंट पे जब सुनाया खुदा ने, तो यीशु आम से लोगों से बात कर रहे थे जो रोज की जिंदगी के बारे में फिक्रमंद थे। कपड़े, खाना, कल क्या होगा, रोमन ऑक्यूपेशन के नीचे कैसे बचकर रहना है, वो सारे लोगों पे सचमुच का ये खौफ था, डर था, प्रेशर था। लेकिन खुदा ने कहा, तुम में से कौन फिक्र करके अपना जो है इलाज कर सकता है। बड़ी सिंपल सी खुदा बात इलिस्ट्रेशन करके बताते हैं कि छोटा सा पैमाने से भी, छोटे से, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इतना सा भी आप यानी कि फिक्र करोगे किसी भी चीज के लिए, तो आपकी जिंदगी के लिए वो क्या फायदा देगा। ना तो आपको लंबा कर सकता है, ना ताकतवर कर सकता है, ना ही आपके आने वाले कल को, फ्यूचर को चेंज कर सकता है। मेजरमेंट करके खुदा हम बता रहे हैं कि छोटा सा भी पॉइंट यानी कि आपको आपके इस फिक्र को नहीं उठा सकता। सो ये नहीं खुदावंद कह रहे कि ये इमेजिनरी प्रॉब्लम्स है आपकी, ये उनकी सचमुच की प्रॉब्लम थी। लेकिन खुदावंद ये कह रहे हैं कि फिक्र करना एक बेवकूफ़ी है। फिक्र करना पावरलेस है, उसकी कोई ताकत नहीं है। फिक्र करके कुछ नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी चीज़ का हल नहीं निकाल सकता। फिक्र जो है किसी चीज़ का हल नहीं निकालता, बल्कि ये हमारे बोझ, हमारे दिमाग और हमारी जान के लिए बन जाता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह सिखाते हैं, खुदा पे भरोसा रखो। ट्रस्ट गॉड विद व्हाट दे कैन नॉट कंट्रोल। ये जो फिक्र जो नहीं कर सकती, खुदावंद आप
खुदा आपकी मदद कर सकता है। ज़बूर 121 और उसके 8 आयत में लिखा है, द लॉर्ड शैल प्रिजर्व योर गोइंग आउट एंड योर कमिंग इन फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ एंड इवन फॉरएवरमोर। खुदावंद खुदा कहता है कि तुझे संभाल कर रखेगा, तेरा आना जाना चलना फिरना। ये बिल्कुल जो ट्रैवल की मैं बात कर रही हूँ ना, कि जब हम पैक करें तो डर ना पैक करिए, बल्कि बल्कि क्या करें, ईमान इसमें पैक करें। जहाँ कहीं भी जाना है तो खुदा पे भरोसा रख के खुशी से पैकिंग करें। ट्रैवल में बहुत सारी एंग्जाइटी आ जाती है। ज़बूर 121 और 8 आयत कहती, यही डिक्लेयर करती है कि खुदावंद हमारा संभालने वाला और हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पे बचाने वाला खुदा है। एवरीडे लाइफ में वो हमें प्रोटेक्ट करता है। ज़बूर नबी ने इतना खूबसूरत लिखा है कि जो अपनी आंखें खुदा पे रखता है, खुदा उसका मददगार होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और स्पेशली जब वो सफ़र पे हो, जब वो ट्रैवल कर रहा हो। पुराने दिनों में यानी कि बिब्लिकल टाइम्स में लोग बहुत सारी खतरनाक राहों से गुजरते थे। यहाँ तक हम हमें हिस्ट्री में देखें, सैमसन जब गुजरा उसका शेर से मुकाबला होता है, क्योंकि ये वाइल्ड बीस्ट होते थे। लोग ट्रैवल करते थे, डेजर्ट में से होके जाना पड़ता था। वहाँ कोई इतनी सेफ रोड्स नहीं होती थी, कोई इतनी फास्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता था जैसे अब है। लोग बहुत सारे चोर डाकुओं का सामना करते थे, बीमारी भी आ जाती थी। ऐसी ऐसी रिस्क लेकर वो जाते थे जब वो सफ़र पे निकलते। इसीलिए ज़बूर नबी कहता है कि खुदावंद तेरी राहों पे तुझे बहाल करेगा, संभाल कर रखेगा। इसका मतलब है जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो खुदा की आंखें आपके ऊपर लग जाती हैं। जहाँ से आप अपना सफ़र शुरू करते हैं, जहाँ पे आपने अपना सफ़र ख़त्म करना है। Even if it means getting into a car, going to work and coming back. Going to church, coming back, the Lord has started to watch you. इसलिए हम जब सफ़र करते हैं तो हम खुदा से दुआ मांगते, तो ज़बूर नबी भी कहता है कि खुदावंद जहाँ से तेरी जो सफ़र शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है, खुदावंद तेरे पे नज़र रखता है। हालेलुया। तेरा आना और तेरा जाना मुबारक करता है वो। मैसेज तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्या हम समझते हैं? खुदा कहता है जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। कभी भी खुदा, जब हम हॉलिडे पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट खाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अगर हम खुदा से वफादार हैं तो खुदा हमारे साथ है। वो हमारे आने जाने में, उठने बैठने में हमारी मदद करता है, वो वॉच ओवर करता है, वो ख्याल रखता है, वो अपना हाथ हमारे ऊपर रखता है। 3-5 प्रोवर्ब्स में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। सारे दिल के साथ खुदा पे यकीन रखना है। एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनियां सोचां ते ना ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ सोचते हैं। खुदा के प्लान, खुदा की बातों पे भरोसा करो। क्यों? क्योंकि खुदावन जो है, हर आपकी जो डिसीजन आप लेंगे, जो भी आप फैसला करेंगे, उसमें आपकी मदद करेगा। स्पेशली आज जबकि जर्नी की बात हो रही है, फ्यूचर प्लान्स की हो रही है, कोई भी सिचुएशन है, इफ़ यू ट्रस्ट द लॉर्ड, खुदावंद आपका सफ़र को मुबारक करेगा। लेकिन क्या आप चाहते हैं खुदावंद आपको आपके अंदर ये चीज़ तैयार करे कि आप पूरा खुदा पे भरोसा रखने वाले हैं, अपनी सोच पे नहीं, अपने ख्यालों के लिए, लेकिन ख़ास तौर पे आज क्योंकि ट्रैवल पे बात हो रही है, हालांकि तो हर बात में हमें खुदा पे भरोसा रखना है, लेकिन खुदा की, क्या खुदावन आपको गाइड नहीं करेगा जब आप घर से बाहर जाएँगे? जब क्या आपको वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा? इन सारी बातों का जवाब हमें खुदा में ही मिलता है। सो जब हम ट्रैवल करते हैं, बड़ी अक्ल के साथ हम इस चीज़ को प्लान करें। खुदा की विज़डम इसमें माँगे, बट लेकिन इसमें खौफ ना पैक करें, इसमें खौफ ना कैरी करें। जब दुआ कर ली है, जाना है, तो खुशी से, बेशक आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं कि आप हॉलिडे पे जा रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं, बेफ़िक्रे होकर, खुदा पे पूरा भरोसा रखकर अपने ट्रैवल की तैयारी करें और पैकिंग करें। इसमें खौफ नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा आपकी केयर करेगा, खुदा आपके साथ जाएगा। ये नहीं कहना कि पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, जो बातें मैंने सारी पहले की हैं मैं रिपीट नहीं करूँगी। अगर आप कहेंगे
अगर नहीं बल्कि आपको कहना है कि खुदावंद मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ, तेरा हाथ मेरे ऊपर है, खुदावंद आपकी गवाही बनाएगा। एक बार एक औरत थी, वो बाहर जाने से बहुत डरती थी, यहाँ तक कि वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। अगर कहीं उसको जाना भी पड़ता, तो वो रिपीटेडली बार-बार घर की चीज़ों को चेक करती थी। जैसे मैंने कहा, गैस को चेक कर लिया, तालों को चेक कर लिया, खिड़कियों को चेक कर लिया। इवन जब वो बाहर होती भी, कहीं चली भी जाती, तो वो रिलैक्स ना कर पाती। उसको यही डर सताए रखता कि कुछ घर में खराबी ना हो जाए, कुछ टूट-फूट ना जाए, कहीं कुछ लीकेज ना हो जाए। ये यही सोचती रहती और अपने ट्रिप को टोटल डिज़ास्टर यानी कि उसके लिए होता, कोई उसमें मज़ा ना आता। इवेंचुअली वो इस बातों से वो तंग आ गई कि मेरा हॉलिडे पे आना, मेरा घर से बाहर आना क्या फ़ायदा, अगर मेरा दिमाग उधर ही रहता है और मेरी बॉडी ही सिर्फ जाती है। तो इवेंचुअली उसने रियलाइज़ किया, बहुत साल गुज़र गए, उसने ये सोचा और गौर किया कि बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में जो सुकून हो सकता था, इन चीज़ों ने ही मेरी चोरी कर ली। ये साल शैतान ने उससे चुरा लिए, जबकि उसे पूरा इत्मीनान भरोसा खुदा पे होना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो इस बात को जब गौर करती है और समझती है कि सारी चीज़ों ने मेरी ये साल मेरे चोरी हो गए या मेरे वेस्ट हो गए, तो फिर उसने दुआ किया, काउंसलिंग ली, खुदा का कलाम पढ़ा और आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप जब ईमान उसमें बढ़ने लगा, तो उसने ये सीखना शुरू किया कि खुदा पे भरोसा रखने से ही उसे फ़ायदा है। खुदा पे भरोसा रखने से ही उसे सुकून है, उसे शांति मिलती है। और आज वो कहती है कि जब मैं कहीं भी जाने के लिए अपने आप को तैयार करती हूँ, वो खौफ जो मुझे कैद कर लेता था, वो डर जो मुझे बंदी बना लेता था, आज मैं आज़ादी से खुदा पे भरोसा रखकर अपने घर से बाहर जाती हूँ। हालेलुया! थैंक यू जीसस। इसको कहते हैं, ये ज़िंदगी में रियल बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। खुदा पे भरोसा रखना आपको हर तरह के खौफ से आज़ाद करता है। एक बाप था, हर वक़्त वो यही फ़िक्र करता था कि मेरी अगर मैं काम के लिए कहीं ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि उसकी जॉब बाहर लगी हुई थी, उसको घर से बाहर ट्रैवल करके जाना पड़ता था। तो जब भी वो जाता यही बात सोचता कि मेरे ख़ानदान का, मेरी फैमिली का, मैं जब नहीं वहाँ होऊँगा, तो उनका क्या हाल होगा। हमेशा वो घर में फ़ोन करता और बार-बार इतने फ़ोन करता कि वो अपने काम पे भी कॉन्संट्रेट ना कर पाता। यही सोचता रहता, रात को क्या होगा, बच्चों का हिफाज़त में है कि नहीं, सब वो ठीक है कि नहीं, खाना भी खाया होगा कि नहीं। एक दिन उसकी बेटी ने तंग आकर अपने बाप से कहा, डैड, तू अपनी बॉडी को, यू योर बॉडी लीव्स बट योर फियर स्टेज हियर विद अस। तू चला तो जाता है, लेकिन तेरा डर हमारे साथ यहाँ रहता है। सी, इवन द चिल्ड्रन बिगैन टू सेंस कि हमारा बाप जो है डरता है, तो मतलब इमेजिन करता है चीज़ों को, जो नहीं भी होनी उन्हें इमेजिन करता, और हमारे अंदर भी खौफ आता है, हमारे अंदर भी डर आता है। अगर आप अपने बच्चों से बात करें ओपनली, वो कन्फेस करेंगे कि हमारा डैड फलानी टाइम पे ऐसे बिहेव करता है या मेरी मॉम ऐसे करती है, तो हमें लगता है हमारे अंदर भी वो चीज़ आ गई है। गॉडली चीज़ें अपने बच्चों के अंदर इम्पार्ट करें। ये खौफ सबसे गंदी, बदरू शैतान का सबसे बड़ा ये टूल है, खौफ। डर कैद बना चुका है लोगों को। हालाँकि यीशु आए हमें कसरत की ज़िंदगी के लिए और आज़ाद करने के लिए। लेकिन मसीही लोगों ने भी चूज़ किया है कि वो डर के अंदर रहें और डर की कैद में वो छुपे रहें। और इसी तरह से उस लड़की ने तंग आकर अपने बाप से कहा, बिकॉज़ यू कीप कॉलिंग, बार-बार आप चेक करते रहते हो, क्यों आप जो डर आपके अंदर है, वो हमें आप दे देते हैं। बेशक आप घर से बाहर हैं, काम पे गए हुए हैं, लेकिन ये डर हमें दे रहे हैं। इसी उसी वक़्त उस बाप ने सोचा और उसने रियलाइज़ किया कि मेरा जो खौफ है, जो मेरे अंदर डर है, सिर्फ़ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उसको ये बड़ा झटका लगा, बहुत दुःख लगा। बेशक वो अपनी फैमिली के लिए रोटी तो प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन सबसे बुरी जो चीज़ थी, डर थी, उसको वो ज़्यादा दे रहा था। कंसंट्रेशन उसकी होनी चाहिए कि मैं खुदा पे भरोसा रखूँ और मुझे खुदा ने नौकरी दी है, मैं अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन फैमिली रिसीव कर रही थी डर। तो उसने फिर केयरफुली सोचा कि ये जो डर है,
ये तो मेरी सारी फैमिली को तबाह कर रहा है। फिर उसने दुआ करना डिफरेंट तरीके से किया। उसने ऐसी दुआ की जो जिसमें वो कहता कि खुदावन तू फुल कंट्रोल ले ले, मेरी ज़िंदगी के हर हिस्से को का तू कंट्रोल ले ले, मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ। और जिन लोगों से तू प्यार करता है, मेरे बच्चे हैं, वो तू उनको संभाल के रखेगा, मैं सारी इत्मीनान तसल्ली तुझ में पाता हूँ। उसने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी बदलने लगी, और जिसमें वो पैनिक करता था, घबराहट होती थी, कशमकश में पड़ जाता था, डर लगता था, बुरा सोचता था कि कुछ ना हो जाए फैमिली के साथ, अब वो सारा खुदा पे भरोसा रख के आराम से अपने काम पे जाता, और जब वापस आता तो फैमिली को खुशहाल पाता, कोई भी जो नेगेटिव बात सोचता था कुछ ना होती। इसको कहते हैं कि ये बड़ी पावरफुल टेस्टिमनी है, एक पावरफुल ब्रेक थ्रू है। बेशक हमारा जिस्म चला जाता है, अगर हमारे अंदर डर है तो हम जो पीछे रह रहे होते हैं उनके अंदर भी डर छोड़ के जाते हैं, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। कई लोगों के अंदर डर कहाँ से आता है? गुजरा हुआ कल जो हो चुका है उससे ही वो डरते रहते हैं, वो ट्रोमाटाइज होते हैं अपनी पुरानी बातें सोचकर। शायद जो उनसे दूर हो गए हैं उसकी दर्द उनको तड़पा रही होती है। बिना वजह चीजों की फिक्र करना, सडनली बैड एक्सपीरियंस हुए वो उसको ही ना भूल पाना, और हर वक्त बुरी खबरों को सुनते रहना, और यूं लगना कि मैं सब की बुराइयों के, सब की दुख मुसीबतों का मैं ही जिम्मेदार हूँ। खौफ अक्सर ऐसी चीजों को लाता है। अगर हम इन चीजों पे गौर ना करें, चेक ना करें, तो ये हमें बंदी बना लेता है। खुदाम यीशु मसीह एक बार बहुत तूफान गलील में आ गया, बहुत तूफान, कश्ती में थे, पानी चढ़ आया और तूफान आ गया, और जो शागिर्द थे वो घबरा गए, और खुदावंद यीशु मसीह ने उठे। मरकस 4 और 39 में लिखा है, 39 में लिखा है, देन ही अरोज एंड rebuked द विंड, पीस बी स्टिल। खुदावंद यीशु मसीह उठे और कहा खामोश हो जा, शांत शांत शांत, पीस पीस पीस। और फिर जब वो तूफान थम गया तो बड़े आराम से सारे शागिर्द उठे, जो उनको बहुत खौफ था, डर था। खुदावन से भी कहने लगे क्या तुझे फिक्र नहीं, हम मरे जा रहे हैं। लेकिन खुदावन उठे और उस विंड को, स्टॉर्म को रिब्यूक किया, और खुदावन ने अपने शागिर्दों को ये सबक सिखाया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आए, फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ, क्या हम में से कई ऐसे लोग हैं बहुत सालों से उठाए तो हुए हैं, किस चीज को? ईमान को या फिर खौफ को? कल का डर, ट्रैवल करने का डर, फैमिली का डर, कहीं खो ना जाए कुछ उसका डर, या किसी बड़ी मुसीबत का सामना ना करना पड़े डर। लेकिन आज मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कि हर बोझ को खुदावंद को दे दें, क्योंकि खुदावंद ने कभी भी नहीं कहा कि कल का सामना तुम अकेले करोगे। God never said that you'll face tomorrow alone. आए हम कहें, ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझे सिखा कि मैं डर से जुदा हो जाऊं, मैं डर में कभी ना जिंदगी को जीऊं। मेरी हर बात, हर सोच, मेरा हर ख्याल, हर इमेजिनेशन, हर बोझ को जो मैंने आज तक कैरी किया है, मैं तुझे देता हूँ। खुदावंद तू सिखा कि मैं आज़ाद हो जाऊं, और जब मैं ट्रैवल करूं, जब मैं किसी सफ़र पे जाऊं, तो मैं इत्मीनान से जाऊं। मुझे तो सिखा कि मैं जब सोऊं भी रात को, तो तेरी तसल्ली, तेरे इत्मीनान में सोऊं। और तू सिखा जब मैं अपने घर को छोड़कर जाऊं, तो तेरी तसल्ली में जाऊं, क्योंकि तू मेरा संभालने वाला है, तू मेरा सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है, और तू ही मेरी तसल्ली और इत्मीनान है, क्योंकि तू कभी भी हमें छोड़ता नहीं। और कभी भी आज के बाद डर कभी मुझे कैद ना करे, बल्कि आज के बाद मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, खुदा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
मेरी दुआ है कि आज के इस प्रोग्राम में आपने सीखा कि खौफ हर वक्त हमें रहता है किसी ना किसी चीज़ का, लेकिन इसके साथ हमने देखा कि जब भी हम कुछ भी काम करते हैं और ख़ास तौर पे जब हम कहीं जाने का सोचते हैं, तो खुदावंद ने कैसे दिखाया कि हमारे शुरू से लेके आखिर तक वो हमारे साथ रहेगा। वो प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारी हर बात में हमारे साथ होगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुझे बड़ी तसल्ली मिली है एक्सिस पर पैगाम को आपके साथ शेयर करके, और मेरी दुआ है कि आज के बाद जब आप अपने घर से जाएँगे, डर के साथ नहीं, बल्कि खुशी से जाएँगे और खुशी से वापस लौट कर आएँगे। क्योंकि जब आप जाएँगे यीशु आपके घर में होंगे। ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर पोजेशंस। एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ जाने से पहले। एक औरत थी, वो बाइबल स्टडी के लिए जाती थी, चर्च जाती थी, और सारा हफ्ता किसी न किसी तरीके से वो इसी तरह से खुदा की बंदगी में अपने आप को बिज़ी रखती थी। तो उसके घर के पास कुछ ऐसे लोग थे जो उसको वॉच कर रहे थे कि वो कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है। उन्होंने सोचा कि जब ये घर से बाहर जाएगी, तो हम इसके घर के जो अंदर चीज़ें हैं, चोरी कर लेंगे। तो चोर थे, उसको मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे। खैर उसको तो भरोसा था खुदा पे, वो दुआ करके अपने घर से निकलती है, बंदगी पे जाती है और वहाँ बंदगी करती है। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि वो बंदगी पे गई और जब करके वापस आई, तो घर के पास उसने देखा कि 3 जो हैं आदमी खड़े हुए हैं। तो एकदम वो सोचा उसने कि ये कौन है? ये अजनबी है, मैं इन्हें पहचानती नहीं। ख़ैर पता नहीं क्यों खुदावंद ये खड़े मेरे घर के पास। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब घर के पास आई तो उसने कहा, जी भाई, क्या बात है? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा कि एक ने दूसरे से कहा तू पूछ, दूसरे का तू बोल, तीसरे का तू बोल। तो एक ने फिर अपना ज़रा हौसला बढ़ाकर उस औरत से कहा, बहन, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस घर में कितने लोग रहते हैं? वो हँसने लगी। कहती, भाई ये आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं अकेली औरत इस घर में रहती हूँ, यहाँ कोई नहीं रहता। मैं अकेली रहती हूँ और मेरा प्रभु रहता है मेरे साथ, यीशु मसीह मेरे साथ रहते हैं। वो देखकर और सुनकर हैरान हो गए। कहते, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहती, क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं रहती हूँ, मेरे खुदावंद यीशु मसीह इस घर में रहते हैं। तो कहते, अगर आप कहते हो तो हम यकीन करते हैं, लेकिन हम बहुत दिनों से आपको देख रहे थे इस गली में कि आप कितने बजे जाते हो और कितने बजे आते हो, और आज हमने फैसला किया था कि हम आपके घर में जाएँगे, आपके अंदर घर में जो चीज़ें पड़ी उनको चोरी करेंगे, और फिर इस तरह से हम आपके घर को लूटने वाले थे। लेकिन जब हम आपके घर के पास आए, दरवाज़े को हाथ लगाया, तो अंदर हज़ारों लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और हम डर गए कि इतने लोग अंदर रहते हैं, इतने जने बातें अंदर कर रहे हैं इस घर के अंदर। तो कहता, हमारी जान निकल गई, हम यहाँ से भागे, लेकिन हम पूछना चाहते थे कि इस घर के अंदर इतने ज़्यादा लोग कैसे रहते हैं? तो फिर उस बहन ने हँसकर उसे कहा कि वो मेरे घर में खुदावंद मौजूद होता है जब मैं यहाँ नहीं होती। क्योंकि सारी बातें, मेरी ये ज़िंदगी, मेरा उठना-बैठना, मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है। तो इसलिए वो यहाँ मौजूद था अपने फ़रिश्तों के साथ। अपने फ़रिश्तों के साथ मेरे घर में वो मौजूद था। ये खुदा आम लोगों की बात नहीं आपने सुनी, आपने फ़रिश्तों की आवाज़ों को सुना। तो ये मेरा खुदावंद खुदा है। और वो बहन कहती, सच्ची कहानी है ये। कहती, उसी वक़्त वो रोने लगे और वो उसके पाँव में पड़कर कहने लगे, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। और मेरी पूरा यकीन है कि उसके बाद वो भी खुदावंद पे यकीन लाए होंगे। तो ये एक सच्ची कहानी हमें एनकरेज करती है कि जो खुदा पे भरोसा रखते हैं, खुदावंद सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, जब तक हम इस दुनिया में हैं, वो हमारी हिफ़ाज़त करता है और करता रहेगा। आमीन। मेरे साथ भी एक बार वाक़या हुआ था कि मैं किसी चैनल के लिए काम करती थी, मैंने काफ़ी डिफरेंट चैनल्स के लिए काम किया है। तो ये भी एक क्रिश्चियन चैनल था, और लेकिन उनका रवैया अच्छा नहीं था। अंदर में मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी जो खुदा के कलाम से बाहर थी। अच्छा नहीं वो कर रहे थे। तो मुझे एक दिन मैं थोड़ा-सा मेरा टाइम ऑफ था, तो उस स्टूडियो के आगे से गुज़री, मैं किसी के साथ, हम 2 जने उस स्टूडियो के आगे से गुज़रे। तो जब हम रुके,
तो एकदम ठंडी-ठंडी हवा, बड़ी अनकम्फर्टेबल सी ना, ऐसे स्पूकी सी फीलिंग मुझे आई। और जो मेरे साथ पर्सन था उसने भी कहा, मुझे मुझे तो डर लग रहा है, मुझे दिल नहीं कर रहा है इस स्टूडियो के आगे से हम गुज़र कर जाएँ। तो मैंने कहा हम खुदा के लोग हैं, हमें डरने की क्या ज़रूरत है। जब हम उस स्टूडियो के पास आए तो इतना बड़ा लॉक उसके ऊपर लगा हुआ था, बड़ा-सा पैडलॉक लगा हुआ था। लेकिन अंदर से जैसे बदरूएँ चीखें मार रही हैं, स्क्रीमिंग स्क्रीमिंग, हेल की जैसे नॉइज़ होती है, ऐसे ज़ोर-ज़ोर से स्क्रीम कर रही थी। मैंने कहा ये तो खुदा की प्रेज़ेंस नहीं है, ये तो इविल स्पिरिट्स की प्रेज़ेंस है। तो मेरे साथ जो पर्सन था वो भाग के निकल के चला गया और मैंने वहाँ खड़े होके मैं सचमुच में रोई। मैंने कहा खुदा के साथ मज़ाक ना करो, खुदा के साथ मज़ाक ना करो। और वहाँ के जो लोग थे उनके साथ बड़ी-बड़ी ट्रेजेडीज़ हुई, मैंने अपनी आँखों से देखी। ख़ैर उन्होंने तौबा की, बहुत कुछ ठीक हो गया, लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो हैं, गलत कामों में फँसे हुए हैं। वो समझते हैं खुदा मज़ाक है, खुदा को अपने जैसा ही समझते हैं। जो कुछ मर्ज़ी वो बुराई करते जाएँ, वो समझते हैं कि खुदावंद उनसे प्यार करता है, खुदावंद उनके साथ है, इसलिए तो वो इतना प्रॉस्पर कर रहे हैं, इतने बहाल हो गए हैं। अज़ीज़ों, ये दौलत, ये शोहरत, ये दुनिया की चीज़ें हैं। हमें तो दौलत और शोहरत मिलनी है जब हमने आसमान पे जाना है। इसलिए यीशु ने कहा, जो ये चीज़ों को हासिल यहाँ कर गया, दौलत और शोहरत को, वो अपना अजर पा चुका। हमारे लिए दौलत और शोहरत इंतज़ार कर रही है, जब हमें यीशु नाम लेकर बुलाएगा और हमें हमारा अजर देगा। इसलिए हर किस्म के डर को अपने दिल से निकाल दें और खुदा पे भरोसा रखें। दुआ करती हूँ, आज के इस पैगाम ने आपके दिल को तसल्ली दी होगी। खुदा का शलोम हमेशा आपके साथ बना रहे। शलोम, शलोम।